नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मास्टर साहब की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, ईयर, द हियरिंग ऑर्गन। हम आज अपने कानों की बात करेंगे, वही कान जिससे आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपकी स्क्रीन पे जो पहली लाइन लिखी हुई है आफ्टर द टॉपिक, उसी से स्टार्ट करता हूँ। ईयर्स आर baroreceptors that detect sound. They respond to acceleration and gravity and to airborne sound waves. The vertebrate ear shows a common biology from fish to humans, with variations in structure according to order and species. ठीक है, तो ईयर्स एक तरीके के बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ये रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सेलरेशन होने पर भी बॉडी का, और ग्रेविटी के अनुसार भी हैं, टू एयरबॉर्न साउंड वेव्स। जब हमें बॉडी एक्सीलरेट होती है या हम किसी बाइक पे बहुत ही तेज़ी से चल रहे होते हैं तो हमारे कान में सरसराहट की आवाज़ आती है, तो वो कान में आती है, यानी कि हवा की स्पीड को कान क्या कर रहा होता है, सेंस कर रहा होता है। स्पीड को साउंड के फॉर्म में हम सेंस करके एक्चुअल स्पीड तो नहीं बता सकते, लेकिन उस मूवमेंट को हमारा कान सेंस कर रहा होता है। ठीक है ना, ये एयरबॉर्न साउंड वेव्स ही होती हैं। ठीक, द वर्टिब्रेट, हर वर्टिब्रेट में ईयर्स की एक कॉमन बायोलॉजी होती है, फिश से लेकर के ह्यूमंस तक सब में। ठीक है ना, विद वेरिएशन इन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ऑर्गन और स्पीसीज। इसमें बस थोड़ा सा वेरिएशंस होता है ऑर्गन और स्पीशीज के अंतर होने पे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। इट, आगे देखते हैं, इट नॉट ओनली एक्ट्स एज अ रिसीवर फॉर साउंड बट प्लेज अ मेजर रोल इन द सेंस ऑफ बैलेंस एंड बॉडी पोजिशन। ये कान आपका जो है, ये खाली साउंड के रिसीवर के रूप में नहीं काम करता है, ये साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे सेंस ऑफ बैलेंस बनाने में। ठीक है ना, और हमारी बॉडी की पोजीशन बनाने में। यानी कि अगर आप दो टांगों पे बैलेंस करके चल रहे हैं, जानवर से इंसान बन पाए हैं, चौपाए से दो पाए हो पाए हैं, तो इसमें भी आपके कान की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है ना, और जो आप बैलेंस बना के चल रहे हैं किसी भी चीज़ पे, चाहे अपने दो पैरों पे, चाहे किसी साइकिल या बाइक को आप जो बैलेंस कर रहे हैं, वो कान कान का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इट कंटेन्स बोथ रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू मूवमेंट्स ऑफ द हेड एंड रिसेप्टर्स दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू नर्व इम्पल्सेस। इसमें दोनों ही तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, वैसे रिसेप्टर्स भी जो कि हेड के मूवमेंट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको अपने एक जनरल इन्फॉर्मेशन लेमैन्स लैंग्वेज में कहीं सुनी भी होगी कि कान में एक लिक्विड होता है जो कि हमारे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है ना, खैर वो आगे अगर आएगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। ठीक है ना, फिलहाल मैं अपने नोट्स के हिसाब से चल रहा हूँ। मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड रिसेप्टर्स, तो हेड के मूवमेंट को भी दिखाता है, एंड रिसेप्टर्स दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू नर्व इम्पल्सेस। और ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्सेस में। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ, ये कर्टसी है टू द PCMB टुडे, क्योंकि मैंने नोट्स अपने उसी से बनाए हैं। In land animals, the outer part of the ear collects sound. लैंड एनिमल्स में कान का बाहरी भाग साउंड को कलेक्ट करता है। द साउंड प्रेशर इज एम्पलीफाइड थ्रू द मिडिल पोर्शन ऑफ द ईयर, और जो साउंड का प्रेशर होता है वो एम्पलीफाई होता है कान के मिडिल पोर्शन से, एंड पास्ड टू द इनर ईयर फ्रॉम मीडियम ऑफ एयर टू अ लिक्विड मीडियम, और इनर ईयर में चला जाता है
जहाँ पे ये एयर के मीडियम से लिक्विड मीडियम में प्रवेश कर जाता है। द चेंज फ्रॉम एयर टू लिक्विड अकर्स बिकॉज एयर इज कंटेन्ड इन द ईयर कैनाल एंड मिडिल एयर। और ये चेंज जो है एयर से लिक्विड में होता है क्योंकि एयर खाली ईयर कैनाल और मिडिल एयर में होती है, बट नॉट इन द इनर एयर, इनर ईयर में नहीं होती। द इनर ईयर इज हॉलो, इनर ईयर जो होता है वो हॉलो होता है। एम्बेडेड इन टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन में एम्बेडेड होता है। द डेंसेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी की सबसे डेंस बोन होती है। द हॉलो चैनल्स ऑफ द इनर ईयर आर फिल्ड विद लिक्विड, और जो हॉलो चैनल्स होते हैं इनर ईयर के वो लिक्विड से भरे हुए होते हैं। एंड कंटेन सेंसरी इपिथेलियम, इसमें सेंसरी इपिथेलियम भी होता है। दैट इज स्टडेड विद हेयर सेल्स, ठीक ना। इसमें आपको बाल भी मिल जाएंगे, ठीक ना। हेयर के सेल्स भी होते हैं इसमें। द माइक्रोस्कोपिक हेयर्स ऑफ दिस सेल्स हैव स्ट्रक्चरल प्रोटीन फिलामेंट्स, जो माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं इन सेल्स में, उनमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन फिलामेंट्स भी होते हैं। दैट प्रोजेक्ट आउट इनटू द फ्लूइड, जो कि प्रोजेक्ट आउट होते हैं फ्लूइड में, फ्लूइड में ही। द हेयर सेल्स आर मैकेनो रिसेप्टर्स, जो हेयर सेल्स होते हैं ये बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। यानी कि जैसे कि आपका रेडियो में एंटीना निकला रहता है सिग्नल को रिसीव करने के लिए, इसी तरीके ये कान में हेयर नुमा निकला रहता है जो आपके साउंड को रिसीव करता है और फिर फर्दर प्रोसेस होता है। दैट रिलीज ए केमिकल, ये रिसीव करने के बाद केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है व्हेन स्टिमुलेटेड, और जब ये स्टिमुलेट होता है बाहर से आने वाली साउंड वेव्स के थ्रू। साउंड वेव्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड पुश द फिलामेंट्स, जो साउंड वेव्स फ्लूइड में मूव कर रही होती हैं वो फिलामेंट को पुश करती हैं। इफ़ द फिलामेंट्स बेंड ओवर एनफ, अगर फिलामेंट काफ़ी ज़्यादा बेंड हो गया, इट कॉजेज द हेयर सेल्स टू फायर, इसकी वजह से हेयर सेल्स फायर करते हैं। इन दिस वे साउंड वेव्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू, हेयर वेव्स फायर करते हैं आपके नर्व इम्पल्सेस को, और इस तरीके से साउंड वेव्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं ज़रा सा, एक पैरा और है। द नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट ईयर्स थ्रू द एर्थ क्रेनियल नर्व टू बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रेवल करती हैं लेफ्ट से राइट में थ्रू द एर्थ क्रेनियल नर्व से टू बोथ साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम के आपके दोनों साइड में चली जाती हैं। एंड अप टू द पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पोर्शन तक जाके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डेडिकेटेड टू साउंड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पोर्शन तक जाती हैं जो कि डेडिकेटेड होता है साउंड को। एंड दिस ऑडिटरी पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इन द टेम्पोरल लोब, और ये जो ऑडिटरी पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ये होता है टेम्पोरल लोब में। द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज डेडिकेटेड टू सेंसिंग बैलेंस एंड पोजिशन ऑल्सो, ये वो पार्ट होता है ईयर का जो कि डेडिकेटेड होता है सेंस करने के लिए बैलेंस को और पोजिशन को भी। ऑल्सो सेंड्स इम्पल्सेस थ्रू एर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये साथ ही इम्पल्सेस भेजता है एर्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू। दोज इम्पल्सेस आर सेंड टू वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन इम्पल्सेस को ये वेस्टिबुलर पोर्शन में भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। फिर द ह्यूमन ईयर कैन जनरली हियर साउंड्स विद फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज, ये आप जानते होंगे, आपने क्लासेस में अपने पढ़ रखा होगा कि जो ह्यूमन ईयर होता है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के रेंज का साउंड ही सुन पाता है। ऑल्दो द सेंसेशन ऑफ हियरिंग रिक्वायर्स एन इंटैक्ट एंड फंक्शनिंग ऑडिटरी, हालांकि जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है उसे चाहिए एक इंटैक्ट और फंक्शनिंग ऑडिटरी पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है ना, एज वेल एज अ वर्किंग ईयर, साथ ही साथ एक वर्किंग ईयर के लिए भी ये चाहिए होता है। ह्यूमन डेफनेस एक्सट्रीम इनसेंसिटिविटी टू साउंड, ह्यूमन डेफनेस यानी बहरापन जो कि एक्सट्रीम इनसेंसिटिविटी टू साउंड होता है, मोस्ट कॉमनली अकर्स बिकॉज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द इनर ईयर, ये ज़्यादातर इनर ईयर में गड़बड़ी की वजह से होता है, रेदर देन द नर्व्स और ट्रैक्ट्स ऑफ द सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम। इसमें बहुत
कम ही ऐसा होता है कि हमारे सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम के नर्व्स या ट्रैक्ट्स गड़बड़ हों। ज़्यादातर इनर ईयर में गड़बड़ी की वजह से ही हमें बहरेपन की समस्या होती है। द एक्सटर्नल ईयर, द मिडिल ईयर एंड द कॉक्लिया ऑफ द इनर ईयर आर कंसर्न्ड विद हियरिंग। जो एक्सटर्नल ईयर होता है और जो मिडिल ईयर होता है और जो कॉक्लिया ऑफ द इनर ईयर, ये कंसर्न होते हैं हियरिंग से। ये हियरिंग से कंसर्न कर रखते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होता है। द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, द यूट्रिकल एंड द सेक्यूल ऑफ द इनर ईयर कंसर्न विद इक्विलिब्रियम। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, द यूट्रिकल है और जो सेक्यूल है इनर ईयर का, ये कंसर्न होता है इक्विलिब्रियम से, यानी आपकी बॉडी का बैलेंस वगैरह बनाए रखने के लिए। ये भी इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक पे मैं एक पूरी सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, अगर बना पाया तो आप तक पहुँचेगी। अब आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोगों का मुझे सुनने के लिए।